हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9th के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी है। 9th क्लास में ये सब की जरूरत है। 9th क्लास में जब पहली बार बच्चा आता है तो फिजिक्स के नाम से बड़ा डरता है। महसूस होता है उसे कि ये बहुत ही अलग चीज है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर जब 6 to 8 पढ़ाया जा रहा था तो साइंस की कंबाइंड बुक थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सबके इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स थे। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब वो क्लास 9th में आ जाते हैं तो उन्हें वहां पर फिजिक्स अलग मिलता है, केमिस्ट्री अलग मिलता है और बायोलॉजी अलग मिलता है। अब गेम शुरू होता है। बच्चे की लाइफ में पहली बार सेपरेटली इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 9th क्लास में। अब उसको एकदम से प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि क्लास 8 तक न्यूमेरिकल्स का कोई पोर्शन ज्यादातर बुक में नहीं है। एक दो बुक की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स की बुक में किसी में भी 8 क्लास तक फिजिक्स का ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अवेयर नहीं हो पाते न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चे के लाइफ में। अब वो कहता है कि मैं तो 90% अचीवर था, मुझे फिजिक्स समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो कंप्लेन लेके जाता है प्रिंसिपल ऑफिस कि सर का तो पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये सर की प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपको भी गलत नहीं बता रहा इसमें। ये प्रॉब्लम ये है कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं था न्यूमेरिकल पोर्शन। एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में ही प्रॉब्लम होती है और ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। ईश्वर या अल्लाह ने सबके लिए जब कोई प्रॉब्लम पैदा की है तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले जिन चीजों से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जिनमें वो बेसिक्स इस्तेमाल होगा, उसको आप कर लें। अब वो बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गया है तो उस पर आप ट्राई करें। ट्राई करें कि सैंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। सैंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें कि मैंने जो बेसिक सीखा है क्या मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में अप्लाई कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे को क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। वो कहता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, मुझे नहीं पता, मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराऊं, कौन सी इक्वेशन इसमें अप्लाई करूं, मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन से जज नहीं कर पा रहा हूं। ये जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। 15 years टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही महसूस किया कि क्लास 9th और 11th में सेम कंडीशन आ जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस नए तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। इसमें बच्चों पहले आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं पहले सिस्टम ऑफ यूनिट को समझाऊं, इसका रोल क्या है आपकी लाइफ में, आपके फिजिक्स की लाइफ में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर क्वालिटी को मैनेज किया जाता है सिस्टम्स के जरिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम 4 तरह के होते हैं जिन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ओके बच्चों, तो पहला होता है इसमें MKS। MKS। दूसरा होता है इसमें CGS। चौथा होता है इसमें FPS। पांचवा होता है इसमें SI। अब मैं बात करूं कि ये MKS क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपली इनकी फुल फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनकी फुल फॉर्म ये होती है मीटर। क्या? मीटर। M4 मीटर। M4 मीटर। M4 मीटर होती है बच्चों। MKS की फुल फॉर्म होती है बच्चों मीटर, किलोग्राम, सेकंड।
बच्चों मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड, आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म थी और कुछ नहीं थी। अच्छा, मीटर किसकी यूनिट होती है? यहाँ पर लेंथ की यूनिट होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों? लेंथ की होती है। और यहाँ पर ये किलोग्राम किसकी यूनिट? मास की यूनिट होती है। और बच्चों ये टाइम की यूनिट होती है। यूनिट किसे कहते हैं बच्चों? थोड़ा सा अंदाजा दे दूं मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यूनिट उसको कहते हैं जिसमें हम कोई चीज नापते हैं, कोई चीज मेजर करते हैं। आपने दूध खरीदना है तो आपने बोला कि 2 लीटर दूध दे दीजिए। आपको बनाना परचेस करना था, आपने बोला 1 डजन बनाना दे दीजिए, डजन। ओके, तो आपने बोला कुछ और भी खरीदने के लिए, भाई मुझे जो है ना 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 मीटर है और ये जो 5 केजी है और ये पांच पांच कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये मेजरिंग का तरीका है। क्या काय का तरीका है? मेजर करने का तरीका है बच्चों। इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड और यहाँ पे सीजीएस जो दे रखा है आपको, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होती है? ग्राम होती है बच्चों। और ये होता है दोबारा से सेकंड। देखिए, अभी टाइम की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है। मास किसे कहते हैं बच्चों? आपको ये तो पता लग गया, लेंथ, लेंथ लंबाई को बोलते हैं। मास किसे बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसका मान्य होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान शायद आपको समझ में आए क्योंकि आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को द्रव्यमान बोलते हैं। A thing that can occupy space and has a volume that is called mass. कुछ भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है उसको हम, उस जगह घेरती है और अपना वॉल्यूम होता है, उसको हम मास बोलते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि हमें एक बुक रखनी है तो हम आसानी से रख सकते हैं एक बैग में। अगर हमें वहीं पर 50 किताबें रखनी पड़ जाए एक बैग में, तो बैग का वॉल्यूम कम पड़ जाएगा आपकी किताबों के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि हर किताब का बच्चों अपना एक वॉल्यूम होता है। वही वॉल्यूम डिसाइड करता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल कि मैंने इस मास को समझाया है। यहाँ पर टाइम को समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों। टाइम तो सिंपली आप जानते हैं, टाइम सेकंड में मेजर होता है या मिनट में मेजर होता है या बच्चों आर में या डे में, मंथ में, वीक में, ईयर में। तो ये टाइम का मेजरमेंट है बच्चों। ये सब चीजें आती रहेंगी और आपको समझ में आती रहेंगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। देन नेक्स्ट क्लास में मैं इसके टॉपिक्स को स्टडी करूंगा। कुछ टॉपिक आज भी स्टडी होने हैं, कल टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल होंगे। आई आर रियली हैप्पी टू टॉकिंग यू कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ बच्चों कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं जब चीजों को पढ़ाता हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी नॉलेज एटलीस्ट उन लोगों तक जा रही है जो इनके असल में हकदार हैं बच्चों। तो मैं इस चीज को समझाने में कोई भी कमी नहीं करने वाला। बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता रहेगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। ओके, कुछ मैं आपको हंसाऊंगा, कुछ आप मुझे हंसाइए। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि बच्चों मीटर और यहाँ सेंटीमीटर में कितना फर्क है। मीटर और सेंटीमीटर में सिर्फ बच्चों इतना फर्क है कि मीटर थोड़े बड़े स्केल के लिए यूज होती है, बड़े मेजरमेंट के लिए, और सेंटीमीटर थोड़े छोटे मेजरमेंट के लिए यूज होती है। कैसे? अगर मैं मेजर करूं इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर आप कह देंगे, 1.5 मीटर कह देंगे। मगर मैं जब बोलूंगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इस मार्कर की लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो उस वक्त आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपने सेंटीमीटर दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि बड़ी चीजों के लिए मीटर और छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर यूज होना है बच्चों। ओके, किलोग्राम। अगर आप मैंगो खरीदे कि मुझे 1 किलो मैंगो दे दीजिए, दैट्स वेरी इजी। कहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या आप कह सकते हैं कि मुझे 1 किलो सोना खरीद दीजिए, मुझे 1 किलो सोना परचेस करना है, क्या कह सकते हैं? हाँ, तो अब समझ में आती है इसकी रियलिस्टिक इमेज। इसकी जो रियलिस्टिक इमेज है कि किलोग्राम ऐसी चीजों को जिसको बल्क में खरीदा जाता है, बल्क इन द सेंस 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। ओके, जब आप किलो से ऊपर जाते हैं तो फिर वहां पे किलो के बाद काउंटल आ जाता है। ओके, टन आ जाता है, मेट्रिक टन आ जाता है, तो वो एक अलग चीज है बच्चों। छोटी चीजों के लिए ग्राम, सोना ग्राम में खरीदा जाता है बच्चों। तोला, 1 तोला 10 ग्राम का होता है। तो आपको गोल्ड जो परचेस करना है वो काय में करना है, ग्राम में। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर टाइम सेम रहेगा बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, पाउंड, सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड बच्चों। बच्चों आपको लग रहा होगा कि फुट तो हमारा जाना पहचाना वर्ड है। यस ऑफ कोर्स, वो भी क्यों नहीं, हमारे पास दो दो पैर हैं। यस और नो, हमारे पास कितने पैर हैं? दो दो पैर हैं। अगर एक पैर होता तो हम उसको क्या बोलते बच्चों? एक पैर होता हम उसको फुट बोलते। हमारे पास दो है बच्चों तो उसे फीट बोलते हैं। अच्छा, पैर का एग्जाम्पल लेना जो मुझे पड़ा वो इसलिए लेना पड़ा कि फुट एक होता है, जनरली समझ में नहीं आता, मगर जब फीट की बात होती है तो फीट समझ में आता है। फीट, आपने सुना होगा कि हमारा घर 200 स्क्वायर फीट में है। कितने स्क्वायर फीट में है? 200 स्क्वायर फीट में। 200 स्क्वायर फुट नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर फुट जो है ना प्लूरल में हो गया, 200 फुट, 200 फीट बोला जाएगा। वो कि जैसे टूथ होता है ना, उसका प्लूरल टीथ होता है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों? मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम, वर्ड की प्रॉब्लम भी आपको आती ही है। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके टर्म्स क्या हैं, उसमें यूज होने वाले टिपिकल वर्ड्स क्या हैं जो लॉजिक को सेट करेंगे हमारे, वो आपको आने चाहिए। तो मैंने इसीलिए बताया कि फुट जो है ना लंबाई की यूनिट है। किसकी यूनिट है बच्चों? लेंथ की यूनिट है। और यहाँ पर पाउंड पता क्या है? पाउंड भी बच्चों, पाउंड भी आपकी मास की यूनिट होती है। क्या की यूनिट होती है बच्चों? पाउंड मास की यूनिट होती है। बच्चों कैमरा चेक करने के लिए जाना पड़ा कि हम ही बोले जा रहे हैं कि मेरे कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, टाइम वेस्ट पे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक मोरल बताऊंगा। आप जिंदगी में टाइम की अहमियत समझना शुरू कर देंगे। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। लेट्स कम टू द पॉइंट बच्चों। FPS, फुट पाउंड सेकेंड। बच्चों फुट पाउंड सेकेंड जो है हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये लेंथ, मास और टाइम की यूनिट है। पर समझना इस बात का है बच्चों, ये है कैसे सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो स्क्वायर फीट हमने आपको समझा दिया। पाउंड की बात करते हैं बच्चों। सब अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा नो? Everyone celebrating the birthday in the class, everyone 10 times or 4 times, ऐसा हो ना? कोई ना कोई टॉफी लेकर आ जाता है। बच्चों क्लासों में ये आम है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक साथ वाला बच्चा एक अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन करके, एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर आता है जो यूनिफॉर्म नहीं होती। फिर आप समझ जाते ओहो आज तो पार्टी है, आज तो सर को टॉफी मिलेगी। अच्छा, बच्चों को टॉफी नहीं मिलती ज्यादातर केस में, कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, कुछ फेवरेट होते हैं अपने रिलेशन में, उनको दे भी देते हैं। मगर टीचर ऑलवेज हैप्पी कि उन्हें हर हाल में कोई ना कोई टॉफी दे के जाता है। और हम तो टॉफी खा भी नहीं पाते, पॉकेट में रखी रहती है। तो हमारे बच्चे घर पे आकर के वो टॉफी के लिए पॉकेट चेक करते हैं, पापा कौन सी शर्ट पहन रखी थी? अच्छा, काय के लिए? पापा टॉफी चाहिए थी। ओहो, बच्चों को पता है कि टॉफी पापा की पॉकेट में रहती है। चलिए बच्चों, तो बर्थडे, मैं बात बात कर रहा था बर्थडे की बच्चों। तो बर्थडे केक परचेस करते हैं आप बच्चों। जब आप बर्थडे केक परचेस करते हैं तो वो काय में, किस चीज में मेजर होता है? पाउंड में। आपको 1.5 पाउंड का चाहिए, या आपको हाफ पाउंड का चाहिए, या 2 पाउंड का चाहिए? बर्थडे केक काय में होता है मेजर बच्चों? पाउंड में। इससे कि आपको सब कुछ पता है, पाउंड में मेजर होता है। एक होता है शॉर्ट पुट बच्चों। शॉर्टपुट एक लोहे का इतना बड़ा स्पेयर होता है, गोला होता है, उसको ऐसे लेकर के फेंका जाता है। उसमें स्टैमिना चेक किया जाता है बच्चे। अब मेरे अंदर तो काफी स्टैमिना था उस टाइम। अब तो एज
अब नहीं बचा स्टैमिना, अब तो पढ़ाने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना होता है। 12th के बच्चे तो हमसे ज्यादा शॉर्ट पुट को फेंक देते हैं। तो शॉर्ट पुट का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, शॉर्ट पुट का बच्चे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि शॉर्ट पुट जो है ना पाउंड में होता है। ठीक है, शॉर्ट पुट में क्या होता है, वो पाउंड में होता है। इसलिए मैंने बताया कि मास पाउंड का, उसका स्फीयर का जो मास होता है वो क्या होता है, पाउंड में मेजर किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बच्चों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये अलग ही कहानी है यार, ये कहानी अलग है। क्या असल में बताऊं, अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब, हमारे पापा कहते थे, हमारे पापा जी कहते थे कि हमारे खेतों में 10 मन गेहूं हुए हैं, 10 मन गेहूं, 2 धड़ी चावल, 2 धड़ी चावल हुए हैं। मैं कहा धड़ी क्या है यार, ये मन क्या है, कुंटल। कभी आपने किताबों में पढ़ा है कुंटल, काउंटल पढ़ा है आपने, कभी कभी धड़ी पढ़ी है आपने किताबों में, कभी आपने मन पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो ये यूनिट्स हैं जो रीजनल क्षेत्र में, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को असल में धड़ी या मन या काउंटल कुछ एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा है। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब प्रॉब्लम है कि जो हमें पढ़ाना है बच्चों को वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाना है, ऑल इंडिया लेवल पर पढ़ाना है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में ही इतने सारे यूनिट हैं, किलो है, धड़ी है, मन है ना, काउंटल है, जो किताबों में नहीं मिलते हमें, तो फिर दूसरे देशों में जाके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चाइना में तो च्यू चाऊ करके हजारों यूनिट होंगे यार, ऐसा नो, हजारों यूनिट होंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, इसका महत्व क्या है, इसको फायदा क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट का। बच्चों हम यहाँ से पढ़ने के बाद, हम यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं बच्चों, विदेश जॉब करने के लिए, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट। तो हमें वहां की कैसे किताबें समझ में आ जाती बच्चों, वहां की किताबें हमें कैसे समझ में आ जाती हैं, बिकॉज क्योंकि जो किताब यहाँ पढ़ाई जा रही है इंडिया में, जो बुक्स जो बुक्स इंडिया में पढ़ाई जा रही है, वो बुक्स हर जगह पढ़ाई जा रही है, लाइक यूएस, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, जर्मनी, ये ऑल एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड पढ़ाई जा रही है बच्चों। तो अब हमें आसानी होती है कि इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को पढ़ने के बाद ये हम कहते हैं कि सभी किताबें आपकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में होंगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपके इंडिया में फोर्स को लिखा जाता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लिखा जाता है बच्चों, कितना लिखा जाता है, 50 न्यूटन लिखा जाता है। तो आप जब यूएस में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो आपको 50 न्यूटन ही मिलेगा लिखा हुआ फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50 न्यूटन ही मिलेगी। यहाँ भी आपको 50 न्यूटन ही मिलेगी, और यहाँ भी आपको 50 न्यूटन ही मिलने वाली है। बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बच्चों ये रोल है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का। ये जो ये जो फोर्स की यूनिट मैंने न्यूटन लिखी है ना बच्चों, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो होती है किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू होती है बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन है, वर्क की यूनिट जूल है बच्चों, और आपके एक्सलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों। बहुत सारे फिजिक्स में आप यूनिट पढ़ेंगे, वो सब इसी से बनते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो नाम से स्टार्ट होते हैं, जैसे जूल, वॉट, वोल्ट, एम्पियर, ओम, ये सब क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट्स हैं। और जो यूनिट्स आपके एम के एस से शुरू होते हैं, अभी आने वाले हैं बहुत बड़ा, अभी मैं कह रहा हूँ अभी और बचा है सेशन, उसके अंदर जो है ना हम सारे यूनिट्स को स्टडी करेंगे।
सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन तो नहीं कर पाएंगे आप,